हेलो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने स्टेटमेंट एंड प्रोपोजिशन स्टार्ट किया है जो कि पार्ट है हमारा नया चैप्टर है। तो इसमें हम लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर है डिस्क्रीट मैथ का जो हमने स्टार्ट किया है। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन। तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और टाइप्स देखेंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बता रहा है? डेफिनेशन बताता है कि a preposition is a declarative statement that has a definite truth value, true or false, but not both। ये बोल रहा है कि एक प्रीपोजिशन इज़ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, एक डिक्लेयर किया हुआ स्टेटमेंट है। दैट हैज़ डिफिनिट ट्रू वैल्यू होगा और ट्रूथ वैल्यू होगा, जो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ये दो टाइप के स्पेशली होते हैं। फर्स्ट एटॉमिक, सेकंड कंपाउंड। एटॉमिक और सिंपल भी बोलते हैं उसे। चलिए आगे देखते हैं सिंपल क्या बोलते हैं। एटॉमिक और सिंपल प्रोपोजिशन। तो ये डिफिनीसन बोल रहा है ए सिंपल प्रोपोजिशन इज ए स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू ए स्मॉलर स्टेटमेंट। तो ये वो स्टेटमेंट है जिसको इससे छोटे स्टेटमेंट में नहीं तोड़ा जा सकता। सबसे स्मॉलर स्टेटमेंट है जिसको छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। इसका एग्जांपल देखते हैं और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यही दोनों रिजल्ट होगा। और सिंगल स्टेटमेंट है, यहाँ पे एटॉमिक बोला गया है। एटॉमिक का मतलब सिंगल होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अच्छा गाइस, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इस केस में ये ट्रू है। राइट। जैसे दूसरा देखेंगे, चेन्नई इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्या हो सकता है? ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता ना। इसी को बोलते हैं एटॉमिक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। एटॉमिक स्टेटमेंट इसी को बोलते हैं क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। ये इसका आंसर बस ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, जो कि हमारे केस में ये फॉल्स है क्योंकि इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। तो ये होगा फॉल्स होगा। राइट। चलिए एक और देखते हैं, जो मैथमेटिकल एक देखते हैं। 2 + 3 = 5। ये क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इस केस में ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या बोलता है? ए कंपाउंड प्रोपोजिशन इज अ formed by combining two or more simple proposition using logical connectives such as and, or, not, if then, if and only if। ये सारे स्टेटमेंट है लाइक कनेक्टिव लॉजिक्स है। यहाँ पे बोला गया है लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं जिनके द्वारा हम जोड़कर कंपाउंड प्रोपोजिशन बना सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे हो सकता है, इसका एग्जांपल होगा 5 इज़ ए प्राइम यानी नंबर एंड 10 इज इवन। गाइज ये दो स्टेटमेंट है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 10 इज इवन। राइट। ये दो स्टेटमेंट है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 10 इज़ लाइक 10 इज़ इवन। सो एक और देखेंगे, एक और इसका एग्जांपल देखेंगे। माई नेम इज आदित्य एंड
आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। गाइज ये भी दो है, माई नेम इज आदित्य एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, राइट। ये दो एग्जाम्पल हो गए। आगे देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स जो कि हमने यहाँ देखा है, एंड, और, नॉट, इफ, देन, ओनली एंड इफ एंड ओनली इफ, ये सब इन सभी का सिंबल है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या बोलते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स आर सिंबल और द words used to connect proposition, and from compound proposition each connective has a specific meaning and truth table। सो ये बता रहा है कि जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो एक सिंबल और वर्ड भी हो सकता है, यूज टू कनेक्ट प्रोपोजिशन, दो प्रोपोजिशन लाइक सिंपल टू प्रोपोजिशन को बनाने के लिए, लाइक यहाँ कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाने के लिए दो सिंपल प्रोपोजिशन को यूज़ किया जाता है उसी को, और वो स्पेसिफिक मीनिंग देता है और ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट होता है। यही बता रहे हैं। पहला है नॉट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसे निगेशन भी बोलते हैं। निगेशन नोटेशन है ये, और डिनोट सिंबल है। इसका नेगेशन का हम डिफिनेशन देख लेंगे। नेगेशन रिवर्स द वैल्यू ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ए प्रोपोजिशन। इसका सिंबल बता रहे हैं, ये होगा इसका सिंबल नॉट पी, रीड एज नॉट पी, ये इसका सिंबल है, और रीड एज नॉट पी। इसका एक देख ले क्या गाइस, ट्रूथ टेबल। पी हो गया ट्रू फॉल्स, नॉट पी क्या होगा इसका, नॉट पी होगा फॉल्स ट्रू, ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। जब ट्रू होगा, जैसे कि इसका डिफिनेशन ही बता रहा है, नेगेशन रिवर्स द वैल्यू ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन। ट्रू होगा तो फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा तो ट्रू हो गया, उल्टा होगा। जो भी वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया नॉट पी, तो ये नॉट पी है गाइस, ये नॉट पी है। नॉट पी ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका अगला है, ये नॉट था, दूसरा क्या है, दूसरा है एंड, जिसे हम कंजक्शन भी बोलते हैं। कंजक्शन, इसका डिफिनेशन देखेंगे एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स का। एंड इज अ ट्रू ओनली व्हेन बोथ प्रोपोजिशन आर ट्रू। ये क्या बता रहा है कि जब दोनों P और Q जब दोनों ट्रू होगा तभी इसका जो वैल्यू होगा वो ट्रू होगा। इसका सिंबल है P एंड Q, एंड ऐसे रिप्रेजेंट होता है गाइज। एंड का सिंबल ये है, रीड एज P एंड Q, P एंड Q कैपिटल एंड है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल बोल रहा है 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 10 इज अ इवन, एंड रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 10 इज इवन, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं। इन सब का हम टेबल देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे गाइज लास्ट में। अभी आगे बढ़ते हैं। और है जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उसको दूसरा नाम है डिसजंक्शन इसका नाम है। इसका डेफिनेशन देखेंगे। और इज़ अ ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोपोजिशन इज़ ट्रू। ये क्या बता रहा है ना, पी और क्यू में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू वैल्यू वो देगा, आउटपुट देगा। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। फाइव इज़ अ प्राइम नंबर और 10 इज़ इवन। इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो इसका आउटपुट ट्रू होगा। यही बस बोल रहे हैं। इफ़ देन, इसको इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। इसका सिंबल है एरो।
एन इम्प्लीकेशन इज अ फॉल्स ओनली व्हेन पी इज नॉट ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। कितना इजी लैंग्वेज है गाइज। एन इम्प्लीकेशन इज फॉल्स ओनली, इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होगा, व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। जब पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा उस टाइम में फॉल्स होगा आउटपुट। चलिए इसका सिंबल है पी इम्प्लाइज इम्प्लीकेशन क्यू, रीड एज इफ पी देन क्यू। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ रेन्स देन द डोर इज वेट, राइट। इस सब का हम वो देखेंगे, ट्रूथ टेबल देंगे और समझेंगे साथ में। चलिए आगे आते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको दूसरा नाम है बाई कंडीशनल। ये इंपॉर्टेंट है बाई कंडीशनल, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, हम अच्छे से समझेंगे सो हमें समझ में आए। बाई कंडीशनल ये क्या बोलता है, इसका डिफिनेशन, बाई कंडीशनल इज अ ट्रूथ व्हेन बोथ प्रोपोजिशन हैव द सेम ट्रू वैल्यू। ये कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू हो, पी और क्यू दोनों अगर ट्रू होता है तो आउटपुट ट्रू देगा। इसका सिंबल ये है, और रीड एज पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, ये इसका डेफिनेशन है। हम इसका टेबल देखेंगे गाइस, टेबल देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम टेबल रेडी करते हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। 2 बिट का है गाइस, 2 बिट का है तो 2 बिट नहीं, ये 4 बिट होगा ना, 2 बिट है। तो निगेशन क्या बोलता है, निगेशन ऑफ पी, ये नॉट का सिंबल है ना, नॉट का सिंबल है, तो जो भी ये होगा उसका निगेटिव हो जाएगा। ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, ये क्या है, पी और क्या बोल रहे हैं, और बोलता है एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोपोजिशन इज ट्रू। एटलीस्ट कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। चलिए ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू, यहाँ पे तो दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। ट्रू और फॉल्स, एक तो ट्रू है तो ट्रू होगा, यहाँ पे भी एक ट्रू है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, राइट गाइस। कुछ गलत हुआ क्या, ये बता रहा है और इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू। सॉरी गाइस, ये और का देख के हमने एंड का कर दिया। एंड ये बोलता है एंड इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ प्रोपोजिशन आर ट्रू, सिंबल पी एंड क्यू। मतलब कि दोनों ट्रू होगा एंड में तभी हम ट्रू करेंगे, वरना फॉल्स होगा, दोनों ट्रू होना चाहिए। तो एंड में यहाँ पे दोनों ट्रू एक ही है, बाकी सब फॉल्स है, फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, सब का सब फॉल्स होगा, एक ही ट्रू है, क्योंकि दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। तो दोनों ट्रू तो फर्स्ट वाला है ये, बस इसीलिए ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स। ये है और, ये एंड था, ये और है। और का रूल्स क्या बता रहा है, एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू, एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू, कोई भी एक प्रोपोजिशन ट्रू होना चाहिए। पी एंड क्यू दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, एक ट्रू है, एटलीस्ट वन बोला हुआ है तो एटलीस्ट वन तो है, इन दोनों में भी एक ये वाला ट्रू है तो ट्रू होगा, इन दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, राइट गाइज। अब पी इम्प्लाइज क्यू करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू क्या बता रहा है, इम्प्लीकेशन, सॉरी एम्प्लॉइज बोल रहा है, इम्प्लीकेशन। इफ़ एन इम्प्लीकेशन इज़ फॉल्स, एन इम्प्लीकेशन इज़ फॉल्स ओनली, कब होगा फॉल्स,
व्हेन P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स। ये बता रहा है P जब ट्रू रहेगा और Q फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स करना है। तो यहाँ पे तो दोनों ट्रू है तो ट्रू कर देते हैं। P ट्रू है Q फॉल्स है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। P ट्रू है Q फॉल्स है तो फॉल्स कर देंगे, क्योंकि P ट्रू होना चाहिए और Q फॉल्स होगा तभी हम फॉल्स करेंगे। यहाँ पे P फॉल्स है और Q ट्रू है तो इसे ट्रू कर देंगे। यहाँ पे फॉल्स है दोनों फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे, क्योंकि इसका रूल बता रहा है हमें, इसका रूल बता रहा है फॉल्स कब होगा, ओनली इफ़ P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, तभी। बस यही इसका कंडीशन। लास्ट वाला है, लास्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या बता रहा है, बाई कंडीशनल व्हेन बोथ प्रोपोजिशन हैव द सेम, जब दोनों का सेम वैल्यू होगा तभी ट्रू होगा। तो दोनों का सेम वैल्यू कहाँ पे है, फर्स्ट में ट्रू होगा, इसमें भी नहीं है, एक ट्रू एक फॉल्स है, इसमें भी एक ट्रू एक फॉल्स है, लास्ट में दोनों सेम वैल्यू है, फॉल्स ही है तो ट्रू होगा। बता रहा है कि जब दोनों का दोनों सेम होगा, सेम ट्रूथ वैल्यू होगा तभी हम ट्रू करेंगे। तो यहाँ पे तो दोनों फॉल्स ही है, दोनों सेम है, इसीलिए हमने ट्रू कर दिया। गाइस अगर ना समझ में आए तो एक बार रिपीट कीजिए, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत इजी से समझाया है। ये कंबाइंड है, कंबाइंड क्विक रेफरेंस टेबल। आपको जब लगे आप यहाँ पे आइए, इसको फिर से देखिए, फिर से समझिए। ये इम्प्लीकेशन है, ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है गाइस, बाई कंडीशनल है, बाई कंडीशनल है गाइस। तो यही है ट्रूथ टेबल। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।